हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अजिता त्रिपाठी आज आपको पार्ट 3 घर की सफाई चैप्टर पढ़ाऊंगी। घर की सफाई की क्या ज़रूरत है? सफाई की आवश्यकता होती है बच्चों। घर में यदि सभी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं तो घर में रहने का मन करता है। यदि सारी चीज़ें अव्यवस्थित साफ़ सुथरी नहीं हैं तो आपका घर में मन नहीं लगता, घर के लोगों का मन नहीं लगता घर में। तो ऐसी अवस्था में जो परिवार की जो उन्नति है, बच्चों का विकास है, वो रुक जाता है। यदि बच्चों को भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं। साफ़ सफाई में केवल कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा करना ही साफ़ सफाई नहीं होती। घर में सारी चीज़ें, सभी वस्तुएं अपने यथोचित स्थान पर हों, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है इसका ज्ञान सभी को हो, यही है साफ़ सफाई। बस तो बच्चों, वस्तुतः तो सफाई तो हम प्रतिदिन ही करते हैं। सभी के यहाँ प्रतिदिन वस्त्र भी धुले जाते हैं, झाड़ू भी होती है, पोछा भी होता है। लेकिन सफाई को फिर भी कभी हमको ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में और कभी हम जल्दी फुर्सत हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से सफाई को 3 भागों में बांटा गया है। सफाई मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक दैनिक सफाई, एक साप्ताहिक सफाई और तीसरी मासिक सफाई, और चौथी वार्षिक सफाई। सफाई को 4 भागों में बांटा गया है: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सफाई किसे कहते हैं। हमारे घर में हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वो साफ़ सुथरी हों, सभी व्यवस्थित ढंग से लगी हुई हों, तो उसी को सफाई कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी फर्श साफ़ हो, कपड़ा साफ़ हो तो सफाई हो गई। व्यवस्थित वातावरण भी सफाई के अंतर्गत ही आता है। सफाई स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले परिवेश के कारकों को नियंत्रण से संबंधित है। यानी कि हमारे परिवेश में जितने भी कारक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो सारे कारक शुद्ध और साफ होने चाहिए। और यदि ये सारे कारक यानी हमारे आसपास का परिवेश साफ़ सुथरा नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हर प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को बच्चों प्रभावित करता है। अब घर की साफ़ सफाई हमें क्यों रखनी चाहिए, इससे हमें क्या लाभ होता है? तो घर की साफ़ सफाई से हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारा वातावरण साफ़ सुथरा होगा, हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारा बिस्तर सब कुछ साफ़ होगा जब, तो सबसे पहले तो मानसिक शांति होगी। यानी कि हमारा स्वास्थ्य वैसे ही ठीक होगा जैसे कि हम कोई प्राकृतिक सुंदर दृश्य देख लेते हैं तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। उसी प्रकार जब हम साफ़ सुथरा कमरा देख लेते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित, खुश हो जाता है। तो अच्छे स्वास्थ्य की और प्रसन्न मन में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है। जिस शरीर में स्वस्थ प्रसन्न मन होता है वही शरीर स्वस्थ माना जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छे वातावरण से, साफ वातावरण से हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। चरित्र निर्माण, बच्चे जब साफ़ सुथरा घर देखेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कूड़ा कहाँ फेंकना है, बिस्कुट खाकर उसके रैपर्स कहाँ फेंकने हैं, या फिर हमें पेंसिल छीली है, हमें उसका छिलका कहाँ डालना है, कॉपी का पेज फट गया है, उसको कहाँ फेंकना है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। हमारे घर के सभी सदस्यों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप ये आदतें बच्चों को शुरू से ही, प्रारंभ से ही बच्चों को ये चीज़ आप सिखा देंगी कि हाँ। और ये गृहिणी का ही मुख्य कर्तव्य होता है कि वो घर का एक एक कोना व्यवस्थित रहे, और केवल गृहिणी ही चाहे तो ये आदतें सब में अच्छी तरह से विकसित हो जाएंगी कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाए और कूड़ा कहाँ फेंका जाए। हमें और ये आदतें अचानक नहीं उत्पन्न की जा सकती हैं बच्चों, इसे धीरे धीरे ही विकसित किया जाता है। प्रारंभ से ही आप ऐसी आदत डाल लें तो घर के सभी सदस्य
बस इतना ही करेंगे यदि कि वो अपना सामान उचित स्थान पर और कूड़ा डस्टबिन में डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, इससे ही आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। उच्च जीवन स्तर। देखिए बच्चों, आपके पास आधुनिक युग के सारे उपकरण हों, सारे ऐशो आराम हो, महंगे महंगे कपड़े हों, महंगा बिस्तर हो, अच्छा बेड हो, सब कुछ है, लेकिन यदि आपने उसको सलीके से लगाया नहीं है, अच्छी तरह से सजाया नहीं है, उसे कहाँ रखना चाहिए उस तरह से रखा नहीं, जहाँ मर्जी आई वहीं खड़ा कर दिया, तो ऐसी अवस्था में भले ही आपके पास सारे ऐशो आराम के सामान हैं, लेकिन यदि आपके घर में कोई आता है तो वो कतई ये नहीं जान पाएगा कि आपके घर में क्या सामान है, क्योंकि इतना अव्यवस्थित रखा हुआ है कि कोई किसी का ध्यान ही उस सामान पर नहीं गया। यदि आपके पास सस्ते कपड़े हैं, सस्ते बिस्तर हैं, सस्ते सामान हैं, लेकिन फिर भी यदि आपने उसको साफ़ सुथरे तरीके से सलीके अच्छी तरीके से उसको व्यवस्थित कर रखा है, तो आपकी आर्थिक स्थिति को कोई भांप नहीं सकता। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो सफाई है और सजावट है वो केवल महंगी वस्तुओं से, महंगे उपकरणों से होती है। कहने का अर्थ ये है कि हम सस्ती वस्तुओं को भी, सस्ती वस्तुओं से भी हम अच्छी व्यवस्था अपने घर को व्यवस्थित कर सकते हैं और हमारा आर्थिक जो स्तर है उसको कोई भांप नहीं सकता। हमारी जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, गृह व्यवस्था है, उसको देखकर कोई भी ये भांप नहीं सकता कि आपका स्तर कैसा है। हमारी आर्थिक स्थिति समाज में उन्नत होती है। सुव्यवस्था, यानी कि अगर घर साफ़ सुथरा है, सारे सामान व्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं, कचरा इधर उधर नहीं फेंका गया है, तो आपके घर में सुव्यवस्था बनी रहेगी। सुव्यवस्था, आपको काम कम करना पड़ेगा। जो काम आप आधे घंटे में आपको करना है, आपका काम और जल्दी निपट जाएगा। आप जो काम बार बार कूड़ा साफ़ करने में लगाएंगी, उसको आप वो श्रम आप किसी अन्य कार्य में, अपने मनोरंजन में आप अपने लिए खर्च कर सकती हैं, अपने परिवार के लिए भी खर्च कर सकती हैं। आपकी जहाँ इच्छा हो आप वो समय अपना यूज कर सकती हैं। सुख शांति का वातावरण, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, अव्यवस्थित कमरे में कोई चीज़ जल्दी मिलती नहीं है। आज यदि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है तो आपको सामान ढूंढने में ही इतना समय लगेगा कि आपका सारा समय ढूंढने में ही चला जाएगा। तो माहौल जो घर का है वो सुख शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। माहौल में लड़ाई झगड़े, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो कहने का मतलब ये कि आपके घर की शांति भंग हो जाएगी। व्यवस्था से घर में शांति बनी रहती है। आध्यात्मिक विकास, बच्चों, घर की साफ़ सफाई अच्छे होने से, घर का माहौल व्यवस्थित रूप से बना रहने से हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है। व्यावसायिक सफलता में भी सहायक, जब हमारा घर में ही मन प्रसन्न रहेगा तो स्वाभाविक है कि जो भी हमारा व्यवसाय होगा, जो भी हमारी नौकरी होगी, उसमें हमारी उन्नति होगी, क्योंकि हम सदैव प्रसन्नचित्त रहेंगे। हमारी जो सफलता है वो इस पर भी निर्भर करती है कि हमारे घर की जो साफ़ सफाई है, व्यवस्था है, गृह व्यवस्था है, वो कैसी है। तो घर के लोगों की उन्नति में पारिवारिक व्यवस्था, गृह व्यवस्था, घर की साफ़ सफाई बहुत अधिक महत्व रखती है। आगंतुकों द्वारा प्रशंसा, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि आपका घर साफ़ सुथरा है, आपने सजावट अच्छे तरीके से कर रखी है, नियमानुसार कर रखी है, पता चला बाथरूम में बाल्टी रखी जाती है और बाल्टी रखी है आंगन में, किचन के सामने रखी हुई है, तो ये तो अव्यवस्था है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके घर का जो व्यवस्था, आपके घर की जो व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, यदि आप सराहनीय है, तो आपके घर आने वाले लोग आपकी सराहना करने से नहीं चूकेंगे, अवश्य आपको सराहना मिलेगी। घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें, घर की सफाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला है योजना पूर्वक सफाई। यदि आपको सफाई करनी है बच्चों, तो सबसे पहले आपको योजना बनानी होगी कि हमें क्या साफ़ करना है और कब साफ़ करना है। ऐसा नहीं है आज मूड हुआ तो बस आज ही शुरू हो गए, भले ही आपका दूसरा काम पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप योजना बना लीजिए कि हमको कल साफ़ करना है, नेक्स्ट डे साफ़ करना है, या
किस डेट पे साफ़ करना है, किस दिन हम फुर्सत रहेंगे, किस दिन हमें कम काम रहेगा, उसके अनुसार या काम के अनुसार, थोड़ा काम है, छोटा काम है तो आप उसे आज ही कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे नेक्स्ट डे पे टाल सकते हैं। लेकिन जब भी करें आपके पास पर्याप्त समय हो, उस कार्य का आपको ज्ञान हो। यदि ज्ञान ना हो तो ऐसे व्यक्ति को साथ रखें जिसको उस चीज़ का ज्ञान हो, उस सफाई का ज्ञान हो। नहीं तो पता चला कि आपको उसका 2 गुना और 3 गुना समय लगे और आपकी वो सफाई भी पूरी ना हो पाए। तो कभी और एक चीज़, जब भी आप साफ़ सफाई की योजना बनाएं तो आपके घर में यदि और सदस्य हैं, बच्चे हैं बड़े, तो आप उनको भी अपने साथ लगा सकती हैं, उनको भी आप उस कामों में ऐड कर सकती हैं ताकि वो आपकी हेल्प कर दे और आपका कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा हो जाए। उच्च स्तर की सफाई, और ये तभी संभव है, उच्च स्तर की सफाई तभी संभव है जब आप कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अच्छे तरीके से करती हैं या अपने साथ लगाकर लोगों को, पारिवारिक सदस्यों को अच्छे तरीके से उसको कई हिस्सों में बांटकर करती हैं तो वो उच्च स्तर का होगा ही, उच्च स्तर की सफाई होगी ही। अब गंदगी कम करना, ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें शुरू से ही बच्चों की आदत डाल देनी चाहिए। गृहिणी का ये मुख्य कर्तव्य है कि वो घर के सदस्यों को ये बता दे कि हाँ आप कूड़ा डस्टबिन में डालें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, तो काफ़ी काम कम हो जाता है। तो ये आदतें आप डाल दीजिए, गंदगी कम करने की आदतें आप डाल दीजिए। परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना, ये भी आपको बताया कि हमें काम अकेले नहीं करना है। जो भी परिवार में जो भी सदस्य आपकी हेल्प करने लायक हैं, आप उनकी मदद आप ले सकती हैं। इससे आपका बोझ भी कम होगा, आपको समय आपका जो काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, कम समय में पूरा हो जाएगा, श्रम आपका बचेगा, आप उस श्रम को अन्य कार्य में लगा सकती हैं। सफाई के सामान की उचित देखभाल, यानी जिन उपकरणों को आप साफ सफाई में यूज़ कर रही हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो अन्य वस्तुएं हों, यदि आप उनको यूज कर रही हैं तो उस वस्तु की साफ़ सफाई का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बस कपड़े धुल लिए उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसकी भी साफ़ सफाई आप समय समय पर करती रहें। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाना, हमारे भारत में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि हम कहीं भी कुछ भी खाकर रैपर जगह जगह पर फेंक देते हैं और बहुत से लोग पान सुपारी खाते हैं वो कहीं भी थूक देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा वातावरण गंदा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण गंदा है और हम भले ही हमारा घर साफ़ सुथरा है, घर साफ़ सुथरा रहने से क्या होता है, हम ऐसा तो है नहीं कि बाहर नहीं निकलते हैं कि हम बाहर के वातावरण हमें प्रभावित नहीं करता है। बच्चों, हमारे घर का वातावरण जितना साफ़ होना चाहिए उतना ही साफ़ हमारे बाहर का वातावरण भी होना चाहिए। तो हमें केवल घर की साफ़ सफाई नहीं, अपने आसपास के वातावरण की भी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। अगला है अन्य वस्तुओं का ध्यान रखना, यानी केवल साफ़ सफाई की वस्तुओं का, घर की वस्तुओं का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में अन्य जो भी वस्तुएं हैं वो सभी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों, आपके घर में ऐसा आवश्यक नहीं है कि केवल घर ही साफ़ रहे, फर्श ही साफ़ रहे, दीवारें साफ़ रहें, बिस्तर साफ़ रहें। आपके आसपास जो भी वस्तु हो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपके आसपास का वातावरण पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो लाभान्वित हो, आपका मन लगे, आप प्रसन्नचित रहें। बच्चों, आज की साफ़ सफाई वाले चैप्टर में केवल घर की सफाई में ध्यान देने योग्य बातें बस इतना ही। कल आपको बताऊंगी घर की सफाई कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। थैंक यू।